हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम छत्तीसगढ़ इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे पिछले सेशन में। 10 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था, ठीक है। तो सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट है आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप पीएससी प्री के तैयारी कर रहे हो, मेंस के तैयारी कर रहे हैं, एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और व्यापम वगैरह का आप तैयारी करें, पुलिस कांस्टेबल, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। सभी सेशन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हुए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। महाकांतार की जो पहचान किससे की जाती है? महानदी घाटी क्षेत्र से, या बी है बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश से, रायगढ़ के क्षेत्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो महाकांतार, ठीक है, जब रामायण काल पढ़ेंगे चाहे महाभारत काल में, ठीक है, अलग अलग जगह को यहाँ पे चाहे बस्तर छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी तरह महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर सिहावा जो जंगली प्रदेश है, यहाँ से इसकी जो पहचान यहाँ पे किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में वही बताया गया है कि जो है बस्तर क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतार, एकाकांतारकार आदि नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो ये सभी जो एक्सप्लेन भी इसमें डाला गया है क्योंकि आप जो है याद भी रखें, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र में प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? सभी नाम से जो है जाने जाते थे, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कौशल, दानकरान्य से, छत्तीसगढ़, गुणवाना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा आंसर। इसका मेन रीजन यही है कि जो वैदिक कालों के जो ग्रंथों में हमारे छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वर्णन यहाँ पे जो है प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वैदिक काल में इसका जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। बाकी जो है आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, ठीक है, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में हमारा छत्तीसगढ़ उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो वैदिक काल में यहाँ पे नहीं, बाकी ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मौर्यध्वज का संबंध, ठीक है, कौन राजा जो मौर्यध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है? आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर से। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है मतलब जो है कौन से जगह से संबंध। तो यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 मतलब ये आरंग जो रायपुर के अंतर्गत आते हैं, और आपका रतनपुर, ठीक है, ये बिलासपुर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, आरंग और रतनपुर इसका जो है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे आरंग और रतनपुर, ठीक है। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा जो मौर्यध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के इन स्थानों से है, तो छत्तीसगढ़ के आरंग, जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मंदिरों की नगरी छत्तीसगढ़ के किसको जाना जाता है? ऑप्शन में रायपुर, आरंग, खल्लारी, इसी तरह दे सकता है। तो आरंग को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह रतन, जिसको तालाबों की नगरी के नाम से जानते हैं, रतनपुर तो आप सभी जानते हो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रतनपुर को रतनपुर, ये जो तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो रतनपुर शहर है, ये लगभग कौन से शासक ने ये जो है रतनपुर को जो है बनवाया था? इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निर्माण करते इसको आपको बताना है। यहाँ पे वही बताया गया एक्सप्लेन में, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मौर्यध्वज का संबंध ये आरंग और रतनपुर से यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल, ठीक है, कौशल के शासक का नाम क्या था? शिवगुप्त, महेंद्र, सोमेश्वर देव, या महिपाल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र, या इनको महेंद्र सेन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में महेंद्र सेन भी रह सकता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में जो है कौशल के शासक का नाम था आपका जो है महेंद्र सेन। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हरिशेन के द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें
उसने दक्षिणापथ अभियान के दौरान, ठीक है, विजय के दौरान कौशल के जो शासक जो महेंद्र सेन और महाकांतार ये जो महाकांतार बस्तर यहाँ पे आती थी, ठीक है, यहाँ पे जो शासक कौन थे, ये आपका ब्यागराज, इनको जो है पराजित किया गया था। लेकिन जो है जीतने के बाद यहाँ पे इनको जो है राजधानी को यहाँ पे जो है अपने राज्य में इसको सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से एक और डाटा भी पूछ सकता है कि ठीक है, कि महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम में समुद्र की जो पत्नी थी रूपा देवी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हुए, ठीक है। पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, आपके पीएससी मेंस में भी आया हुआ है, महिला सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर, सीएमओ वगैरह पेपर में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इसको सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये गुप्त वंश के अंतर्गत ये सभी आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, पाली के जो प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? महासेगुप्त बालार्जुन ने, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, पृथ्वीदेव द्वितीय या बाण विक्रमादित्य, ठीक है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है। तो पाली के जो प्रशस्त मंदिर है ये किसने बनवाया था? ये कई बार क्वेश्चन आया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका ई ऑप्शन, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, ठीक है। ये जो है बाणवंश के शासक है, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है ये आपका भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है, जो पाली कोरबा के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर 9वीं सदी में, ठीक है। इन्होंने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम, ठीक है। जीर्णोद्धार पूछे तो जाजलदेव प्रथम ये हो जाएगा। और निर्माणकर्ता कौन है? तो ये आपके पाली के शिव मंदिर का निर्माणकर्ता 9वीं सदी में जो है विक्रमादित्य ने करवाया था, ठीक है। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था, तो इसको आपको याद रखना। फिर जो है त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को पूरा तरीके से इसको जो है समाप्त कर दिया था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री जो हेन सांग, ये चीनी यात्री हेन सांग, ठीक है, इन्होंने जो है सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी, 6वीं, 7वीं या 8वीं सदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप 6वीं 7वीं भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीनी यात्री जो हेन सांग है, ठीक है जी, इन्होंने जो है सिरपुर और एक और जगह है आपका छत्तीसगढ़ का मल्हार, सिरपुर और मल्हार की यात्रा यहाँ पे इन्होंने किया था, ठीक है। तो लगभग 6वीं 7वीं सदी में इन्होंने जो है यात्रा किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे चीनी यात्री हेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी में लगभग सिरपुर और मल्हार, जैसे कभी मैंने बताया, तो लगभग 639 ईस्वी में जो चीनी यात्री हेनसांग इन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। इस समय सिरपुर में पांडुवंश का शासन था, और मतलब पांडुवंश तो शासन था, लेकिन किसके शासनकाल में आया? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो महासेगुप्त बालार्जुन, ठीक है, तो महासेगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में जो है, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है इंसान में अपनी यात्रा का वर्णन, जो अपनी पुस्तक है CU की, इसमें जो है वर्णन किया गया था अपनी यात्रा, जहाँ जहाँ पे यात्रा की थी इन्होंने, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासुलोक नाम से वर्णन यहाँ पे किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तभी इसके बारे में देखे हैं। तो ये मेंस तक के भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। जो कंटेंट तैयार होते हैं आपके मेंस लेवल तक के आपके तैयार होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जो आपसे बहुत ही मतलब कहीं से भी उठा के पढ़ा दिया, ऐसा नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि आपसे फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, धनंजय और विष्णुगुप्त। यहाँ पे बोला जा रहा है दक्षिण कौशल के बोला जा रहा है, ठीक है। तो राजा कौन थे? तो ये आपका महेंद्र सेन थे, ठीक है। तो दक्षिण कौशल के जो शासक थे महेंद्र सेन, इनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और ये जो है महाकांतार व्याघ्रराज कहाँ के शासक थे? तो ये जो है महाकांतार के शासक थे व्याघ्रराज। ये सभी डाटा से क्वेश्चन आपसे आएंगे, मैचिंग के लिए भी आपको दे सकता है, या कथन A B ऐसे भी करके, मतलब कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। जब डाटा पढ़े रहेंगे, पूरा फैक्ट पढ़े रहेंगे, तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो महेंद्र सेन जो है दक्षिण कौशल के शासक थे, और समुद्रगुप्त जो है इन्होंने जो है इसको, और ये व्याघ्रराज महाकांतार के शासक है, दोनों को इन्होंने हराया था, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे राजा दक्षिण कौशल के महेंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है। बाकी व्याघ्रराज यहाँ पे बोला नहीं गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे तो वही बोला गया है, अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा कांतार के शासक व्याघ्रराज को उन्होंने पराजित किया गया था। इसको पहले ही बता दिया था मैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे महाकांतार, ठीक है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो आपके महेंद्र, व्याघ्रराज, चंगचूड़, जयद्राम या कर्णराज। तो अभी बताया मैंने, ठीक है। तो महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो ये व्याघ्रराज है। एक मिनट में, तो यहाँ पे व्याघ्रराज हो जाएगा, ठीक है। तो महाकांतार के शासक थे व्याघ्रराज, ठीक है। इन्होंने जो है जो नलवंशी राजा, ये जो है कांतार के जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज को इन्होंने हराया था समुद्रगुप्त ने। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन में बोल बता दिया गया है। तो अपने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतार के शासक व्याघ्रराज, कौशल के शासक महेंद्र को इन्होंने पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश के काल से या किस राजवंश के काल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। सरपुरी वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के, मतलब कौन से वंश या राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था या जो माना जाता है? पढ़ेंगे सरपुरी वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पांडुवंशी शासक, ठीक है। तो पांडुवंश पढ़ेंगे या इसको जो है सोमवंश भी बोला जाता है, ठीक है जी। सोमवंश लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक, ठीक है, ये इनका जो है शासनकाल रहा है, ठीक। इंद्रवल ने सरपुरी वंश को समाप्त कर के जो है पांडुवंश की स्थापना की। इस वंश की जो है अलग अलग शाखाएं थी, ठीक है। तो सिरपुर के पांडुवंश पढ़ेंगे, कांकेर के सोमवंश पढ़ेंगे, सिरपुर के पांडुवंश के, उड़ीसा के सोमवंश, ठीक। इसी तरह अलग अलग जो है ये वंश में जो है शाखाएं बटी हुई थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसी तरह जो है मंदिरों का निर्माण ये जो है पांडुवंशी इस शासनकाल के दौरान यहाँ पे जो है मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है जी। पांडुवंश काल में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद, जहाँ पे खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर देख लें जो ईशान देव ने बनवाया था, ठीक है, इसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। साथ ही रात जो है जो मौखरी वंश के जो सूर्यवर्मा पुत्री रानी मास्टा, इन्होंने जो है हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात, ठीक, उनके याद में जो है सिरपुर में एक जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बनाया था। भगवान विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है जी। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है मतलब, ठीक है, जो है निर्माण वगैरह यहाँ पे जो है हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, पांडुवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का, ठीक है, पांडुवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, जैसे कभी मैंने बताया है। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है। बस्तर के छिंदक नागवंश, ठीक है, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव या परमेश्वर देव, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको चुनना है। ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, या ई है 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, तो बस्तर के छिंदक नागवंश पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता देता हूँ, लगभग 1023 से लेकर 1324 तक यहाँ पे जो है छिंदक नागवंश शासनकाल पढ़ेंगे, ठीक है। राजधानी चक्रकोट, ठीक है। बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा राजधानी हुआ करता था, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। इसमें इसके शासक नृपति भूषण ये जो फाउंडर, इसके संस्थापक हैं। फिर सेकेंड नंबर में धारावर्ष, थर्ड नंबर में मधुरांतक, सोमेश्वर प्रथम, कन्हरदेव प्रथम, अंतिम आपका जो है हरिश्चंद्र अंतिम शासक हैं। तो इसी तरह जो है सोमेश्वर देव, कन्हरदेव, जयसिंह देव ये जो है शासक हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो परमेश्वर देव ये आपका नहीं है, बाकी इसका जो आंसर 1 2 3 ये हो जाएगा। देव यहाँ पे है तो समझ जाइएगा ये छिंदक नागवंश से संबंधित है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जो है आपको समझना है। तो इसका आंसर, इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो है बस्तर के छिंदक नागवंश के जो है शासक है। तो इसको आपको याद रखे हैं। तो इसको आपको चक्रोट, बारसूर, दंतेवाड़ा यहाँ पे जो इनकी जो है राजधानी जो है हुआ करता है। इनका राज्य चिन्ह है बाघ, जो बाघ शासक, ठीक है। ये जो है बाघ इनके राज चिन्ह था। ध्वज के रूप में सर्व चिन्ह के लोग उपयोग करते थे। बाकी जो है अभी मैं छत्तीसगढ़ के जो है आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति स्टार्ट किया, पहला पार्ट अपलोड किया गया है। इसके बाद जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, इतिहास पढ़ाऊँगा,
वहाँ पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके आप राय रख सकते हैं। थैंक यू।